जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम। यह चैप्टर 3 है। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया गया है। जो अभी तक नहीं देखे हैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो दोनों वीडियो पहले जरूर देख लें। इस वीडियो को यहाँ पे छोड़िए, उन दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड होगा। मैं समय बता देता हूँ, समय बिल्कुल 7:30 में, ये याद रखिएगा टाइम 7:30 में आपको वीडियो मिल जाएगा। 7:30 में आपको चैनल पे आना है। आप लोग अगर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम लाइव क्लास का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। लाइव क्लास भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, मतलब लाइव क्लास का सीधा सीधी बात है, अगर इंटरेस्टेड होंगे स्टूडेंट्स तो हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कमेंट में जाके बताना होगा और अधिक से अधिक इसे शेयर करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो कृषि आय क्या होता है, इसका निर्धारण जो है कैसे होता है, असेसमेंट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो देखिए एक डायग्राम आप देख लीजिए। इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कृषि आय क्या होता है। इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, क, ख और ग। देखिए पहला है भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान। भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान, ये ध्यान से तो समझ लीजिए। भूमि ये आपका लैंड है, ये जमीन को आपने किसी को दे दिया जो इस पे तुम खेती करो और इस खेत के बदले में हम तुमसे 5,000 रुपये लेंगे। ठीक है, ये 5,000 जो किराया या लगान जो प्राप्त होगा ना, ये एग्रीकल्चरल इनकम होगा। ठीक है, मैं डेप्थ में जाके बताऊंगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कृषि आय में कौन सी आय शामिल होगी यह आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है तो मैं बता दूं, जो कृषि आय जो है ये कर मुक्त आय होता है। कृषि आय जो होता है वो कर मुक्त होता है। तो अगर कर मुक्त है तो सब क्या चाहेंगे, जो अधिक से अधिक इनकम को क्या कर देंगे, किस में लाएंगे, कृषि आय में, ताकि उनको टैक्स ना लगे। जबकि यह बिल्कुल गलत है। हम सभी जानते हैं जो सरकार को देश को चलाने के लिए, जन कल्याणकारी जनहितकारी कार्य करने के लिए किसका आवश्यकता होता है, तो मनी, पैसा का। और पैसा कहाँ से आएगा, तो कर से। ठीक है, तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ करना उचित नहीं होगा। आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो कृषि आय आयकर से मुक्त होता है, इसलिए कृषि आय में कौन कौन आय शामिल होगा यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये समझ गए, जो भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान। दूसरा है भूमि भारत में स्थित होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, जो लैंड होगा, जमीन जो होगा, वो भारत के किसी भी राज्य के अंदर ही होगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान में आपने कृषि का काम किया, उससे आपने इनकम किया, तो वो कृषि आय में नहीं आएगा। और भूमि का प्रयोग किस में होना चाहिए, कृषि के कार्यों में। कृषि के कार्यों का मतलब होता है जो ये लैंड है, ठीक है, ये प्लॉट है, इस प्लॉट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुताई। ध्यान से समझिए, जुताई करेंगे। जुताई जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, बोआई, यानी कि बीज आप डालेंगे। बीज जब बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पानी देंगे। ठीक है, पानी देंगे। खरपतवार को क्या करेंगे, हटाएंगे। फिर फसल पक के तैयार होगा तो कटाई होगा। ठीक है, कटाई के बाद क्या होता है, निराई। निराई का मतलब होता है उस पौधा से दाना को निकालना। ठीक है, फिर भंडारण, फिर बेचना। तो इन सभी स्टेप से क्या होता है, गुजरना होता है। जब इन सभी स्टेप से गुजरेगा तब हम बोल सकते हैं जो आय है वो कृषि आय है। और कृषि आय तब क्या हो जाएगा, कर से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए, कृषि आय का मतलब होता है वह आय जो कृषि के कार्यों के करने के उपरांत प्राप्त होता है। एक और उदाहरण हम बताते हैं। जो आपका ये प्लॉट है जिस पे आप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बस वैसे ही आपका प्लॉट
पड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, तो इस पे घास उगाया, ठीक है। अब किसी को, जैसे कोई गाय भैंस पालते हैं, वो देखेंगे तो बोलेंगे ये जो आपके खेत में घास उग आया है ना, ये हमको दे दीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है, मैं इसका लूंगा 500 रुपया, ठीक है। 500 रुपया में आपने इस खेत में लगे हुए घास को बेच दिया। ये 500 रुपया आपका कृषि आय नहीं होगा, ये चला जाएगा कहाँ पे, अन्य साधनों से आय में, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई भी वर्क यहाँ पे संपादित नहीं हुआ। जैसे धान आप उगाते हैं, अगर जो खेती से थोड़ा भी जुड़े होंगे, उन्हें धान कैसे उगाया जाता है आपको पता होगा। पहले कुछ ही दूर में धान का बीज बोया जाता है, फिर यहाँ से उपाड़ कर पहले तो इसमें पानी दिया जाता है, फिर कदवा बोलते हैं, ठीक है, वो होता है, फिर रोपा जाता है, फिर पानी देते हैं, उसमें कोई जो अवांछनीय पौधा निकल जाता है उसको हटाते हैं, फिर कटाई होता है, फिर धान को अलग किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस से जो आय होगा ना, फिर उसको बेचा जाएगा, तो कृषि आय होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये बात समझ गए होंगे। जो कृषि आय कौन सा होगा, तो पहला हो गया भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान होना चाहिए, भूमि भारत में स्थित होना चाहिए, और भूमि का प्रयोग कृषि के कार्यों में होना चाहिए। एक बात और ध्यान रख लीजिए, आपका ये लैंड है, देखिए मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, ये लैंड है, आपने इस लैंड को, कोई ठेकेदार है, वो गिट्टी रखने के लिए, बालू रखने के लिए, सीमेंट रखने के लिए, ईंट रखने के लिए, मिट्टी रखने के लिए ले लिया, ठीक है। आपको 10,000 का महीना किराया दे रहा है, आपको तो किराया मिल रहा है इस जमीन से ही, लेकिन ये 10,000 रुपया जो है ना, आपका कृषि आय नहीं होगा, आपका कृषि आय नहीं होगा। जब हम लाइव आएंगे तो इन सभी बातों का आप सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आपको लाइव में उत्तर देना होगा, और तब जाके देखेंगे जो आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, या सीधे बोलते हैं सर वीडियो डालिए, या जब आपसे बात होता है, बहुत सारे बच्चे कॉल भी करते हैं तो बोलते हैं सर हम आपका सब बात समझ रहे हैं। तो ये बात हम पता लगा लेंगे लाइव में, जो आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। और आप लोग जरूर इस वीडियो में बताइएगा जो आप लोग किस जिला से मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम भी समझे जाने जो आप लोग किस किस जिला से मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क खत्म हो गया, अब चलते हैं ख के तरफ। इसमें क्या है, भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई, वही एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस है। फिर आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हुई हो, मतलब विक्रय योग्य बनाने की क्रिया, ठीक है ना। फिर आगे है आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को बेचने से हुई हो, यानी कि आपने जो उपज किया वो बेचने से। आगे है कुछ शर्तों के अंतर्गत कृषि भवन जो है वो भी कृषि आय में आता है, जब इसका वर्णन हम आगे करेंगे। अगर संक्षेप में हम बात करें तो कृषि आय को कृषि आय तभी माना जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरा होती हो। पहला तो ये हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहला ये है, ठीक है, जो भूमि कहाँ होना चाहिए, भारत में। अगला है कृषि आय का संबंध प्रत्यक्ष रूप से भूमि से होना चाहिए, ठीक है। और भूमि का जो प्रयोग है, जैसे यहाँ पे है ना, भूमि से होना चाहिए, और भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए। अब अभी उदाहरण बताए हैं, जो बालू सीमेंट गिट्टी रख रहा है, इसके लिए वो जमीन ले लिया है, तो कृषि कार्य नहीं हुआ। तो तीनों शर्त जो है पूरा होना चाहिए, तभी कृषि आय माना जाएगा। पहला, भूमि भारत में होना चाहिए, भूमि से डायरेक्ट संबंध होना चाहिए, और भूमि पर कृषि कार्य होना चाहिए। तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो कृषि आय होगा। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कृषि आय निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला, भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर उठाने से प्राप्त किराया। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आपका जमीन है, लेकिन आप इस खेत को खुद से कृषि काम के करने योग्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किसी को दे देंगे। अगर वो कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, और तब आपको लगान दे रहा है, तो ये लगान भी कृषि आय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इसको किसी अन्य काम में, चाहे प्लॉट है, इस पे हटिया हो रहा है, हटिया समझ रहे हैं ना, जहाँ पे बाजार लगता है, सब कुछ मिलता है, तो ये जमीन पर ही है, जमीन का ही लगान देता है, लेकिन वो कृषि इनकम नहीं होगा, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। भूमि पर खेती करने से प्राप्त है। कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए की गई क्रियाओं से आय।
कृषि उपज को बाजार में या स्वयं की दुकानदार पर विक्रय करने से आय। कृषि उपज जो होगा उसको बाजार में या स्वयं की दुकान पर आप बेच दिए हो, या कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले भवन। ये भवन का मतलब आप लोग फार्म हाउस का नाम सुने होंगे, बड़े बड़े लोग फार्म हाउस रखते हैं, तो खेत के बीच में रखते हैं, ठीक है, चाहे फसल का भंडारण करना हो या वहां पर रहना हो, तो इसके लिए अगर उस भवन से कोई किराया लेता हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसका पूरा भाग कृषि आय नहीं है, ठीक है, ना ही पूरा भाग गैर कृषि आय। कुछ भाग कृषि आय होता है और कुछ भाग जो है कृषि योग्य नहीं होता है, जिस पर कर लगता है। जैसे रबर उत्पादन से, अगर कोई रबर का उत्पादन कर रहा है तो 100 का अगर मान लीजिए वो बनाता है तो 65 हो जाएगा कृषि आय, 65%, और 35% हो जाएगा गैर कृषि आय, यानी कि 35% क्या हो जाएगा, कर योग्य। 35% कर योग्य, यानी कि 100 में 35 पे टैक्स लगेगा, 65 टैक्स फ्री। उसी प्रकार से कॉफी उत्पादन से अगर आय होगा 75% या 60%, तो 75% अगर कृषि आय होगा तो 25% कर योग, और अगर 60% होगा तो 40%। ये 60-40 यहां से आप ले लीजिए। चाय उत्पादन 60-40, ठीक है, कॉफी में 75-25 या 60-40, ठीक है। चलिए एक चीज और है, नर्सरी आप लोग देखते होंगे, नर्सरी आप लोग देखते होंगे। नर्सरी में जो पौधा होता है उसको बेचने से जो आय होगा वो भी कृषि आय ही होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो कृषि आय में यह जो चैप्टर है इससे इतना ही है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट था होना था ये हम इसमें बता दिए, ठीक है। इसमें एक चीज आपको और समझा दूं, आपके मन में होगा जो 75% 60% दोनों बोल दिए हैं, 25% 40% दोनों बोल दिए हैं, तो कब 75 होगा कब 60 होगा। तो ये कॉफी का डायरेक्ट उत्पादन हुआ, भारत में होना चाहिए, ठीक है, वो तो आपको पहले ही पता है, और उत्पादन करके सीधे बेच दिया तो 75% कृषि आय होगा, 25% कर योग हो जाएगा। लेकिन उस कॉफी में कुछ मिलावट कर, जैसे रोस्टिंग हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, जैसे भूनना बोलते हैं, पीसना बोलते हैं, ये सब काम करके अगर सेल किया जाता है तब 60% कृषि आय होता है और 40% ही कर योग्य होता है, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में इतना महत्वपूर्ण था जो हम आपको समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट में बताइए और हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।